नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक इन अवर न्यू सीरीज ऑन भगवत गीता, जिसमें हम बात करते हैं कि भगवत गीता हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेट करती है। लेकिन ये क्या, आप ये सोच रहे हैं कि पिक्चर अटक कैसे गई? अभी तक वीडियो आने शुरू क्यों नहीं हुई? वीडियो आने इसीलिए शुरू नहीं हुई क्योंकि इसे हमने पॉडकास्ट की तरह ट्राई किया, और ट्राई इसीलिए किया क्योंकि आजकल हमारा अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम हो गया है, गोल्ड फिश से भी कम। तो ऐसे में बैठकर एक लंबी सी वीडियो देखना बड़ा मुश्किल लगता है, और अगर ऐसे में आपको ऑडियो मिल जाए जिसे सुनते सुनते आप बहुत सारे काम निपटा सकते हैं, तो फिर भी पॉसिबल है कि आप इसे पूरा देखें, पूरा सुने। और जहाँ तक बात आती है भगवत गीता की, जिसके बारे में हम अक्सर अब बात करने शुरू कर चुके हैं कि हमारी मॉडर्न लाइफ से कैसे रिलेट करती है, तो मॉडर्न लाइफ में प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। और उसमें अगर देखा जाए तो एमबीए प्रोग्राम्स जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत सारे बच्चे उन्हें करते हैं। और बेस्ट इंस्टीट्यूट उसका है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी एमआईटी। जानते हैं, मुझे पढ़ के बहुत अजीब लगा कि इस प्रोग्राम की जो फ़ीस है 2 साल की, वो लगभग 4 करोड़ रुपए है। यानी एक साल में जो इसकी फ़ीस है वो 1 करोड़ 90 लाख, और ऐसे ही सेकेंड ईयर में, और इसके अलावा थोड़े बहुत एक्सपेंसेस और। सोचिए, एक एवरेज इंसान की, समझ लीजिए, उम्र भर की जो सेविंग है वो इस 2 साल की फ़ीस में कवर अप हो जाएगी। लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम के लिए लगभग 6,350 एप्लीकेशंस हर साल आती हैं, और उसमें से 22% एक्सेप्ट होती हैं। और जब ये बच्चे उस प्रोग्राम को करके निकलते हैं तो उनकी एवरेज सैलरी होती है 1 करोड़ 8 लाख पर एनम। सोचने की बात है ना, कि एक तो प्रोग्राम इतना महंगा, और उसके बाद वो जो एम्प्लॉय बना, यानी जिस बच्चे ने ट्रेनिंग कर ली, जिसने एमबीए कर लिया, उसके ऊपर एक कॉरपोरेट जो है, एक कंपनी जो है, वो इतना खर्च करने के लिए तैयार है। यानी उसे पर एनम 1 करोड़ 8 लाख की मिनिमम एवरेज सैलरी देने के लिए तैयार हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को मैनेज करना, उन्हें लीड करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज का। और अगर हम आज के सिनेरियो को आगे देखते हैं तो लगभग 2025 के आसपास तक बहुत सारी जॉब्स रिडंडेंट हो जाएंगी। रिडंडेंट मतलब कि ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मशीन्स इतनी डेवलप हो जाएंगी कि सारी की सारी जॉब्स मशीन ही कर लेंगी। तो ऐसे में हमारी ज़रूरत कम रहेगी, यानी हमारी जॉब्स घटती जाएंगी। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो कभी घटेंगी नहीं, क्योंकि मशीन्स वो नहीं कर सकती, और वो है बोलना, और दूसरा इन्फ्लुएंस करना, यानी प्रभावित करना। और प्रभावित करने का मतलब होता है कि आप लोगों की साइकोलॉजी को समझें, उनसे कनेक्ट डेवलप कर पाएँ, और वो मशीन्स नहीं कर सकती। इसीलिए शायद जो मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब मुझे ये लग रहा था कि मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़ की तो हम बात करते हैं कि वो उनका स्कोप बढ़ रहा है, या फिर वो हमें मैनेजमेंट स्किल्स सिखाती हैं। लेकिन यही मैनेजमेंट स्किल्स अगर हम भगवत गीता के हिसाब से देखें तो भगवत गीता भी सिखाती है। आप सोचिए, एक एमबीए, यानी एक ऐसा बच्चा जो अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के थ्रू जो लोग हैं उनको मैनेज कर रहा है वहाँ पर, उसका और कोई काम नहीं है। उसे सिर्फ उन लोगों को मैनेज करना है, उनको पढ़ना है, उनके साथ कनेक्ट डेवलप करना है, और उनसे काम करवाना है। ये सारी स्किल्स उसमें एमआईटी से एक प्रोफेशनल कोर्स करके डेवलप होती हैं, यानी 4 करोड़ रुपए खर्च करके। लेकिन वही 4 करोड़ हम सेव कर सकते हैं अगर भगवत गीता ठीक से पढ़ते हैं तो। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि एक एमबीए जो है वो क्या करता है, वो एक कॉरपोरेट में उसके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, उसके एम्प्लॉयज़ को एज ए टीम काम करने में मदद करता है, लोगों से अपने मन मुताबिक काम करवाता है। तो ये इसका जो मोटिव होता है कि उस कॉरपोरेट में आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग ला सकें, या आपकी जो कॉरपोरेट है वो बहुत अच्छी चल सके। लेकिन महाभारत का युद्ध देखें, कुरुक्षेत्र का, तो सोचिए कि उसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग रहा होगा, जिसमें कि 1 अरब 66 करोड़ 20 हज़ार योद्धा ऐसे थे जो अपनी लाइफ को थ्रेटन करने के लिए रेडी थे, यानी मरने के लिए तैयार थे। तो लाइफ एंड डेथ के क्वेश्चन में भी वो इतने ज़्यादा कन्विंस्ड थे अपने मैनेजर्स से कि वो मैनेजर्स उन्हें जैसा चाहे वैसा उनसे काम करवा रहे थे। तो यहाँ तो फिर भी अगर हम देखें एमबीए प्रोग्राम्स की बात, तो कि आप अपना मनचाहा काम करवाते हैं तब जब आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, है ना। अब इन लोगों को तो कोई ऐसा सैलरी भी नहीं मिल रही थी, और उनकी तो लाइफ का ही सवाल था, लेकिन फिर भी ये सब रेडी थे।
कि वो एक इशारे पर मरने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि पूरा जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था, उस युद्ध में 11 अक्षौहिणी सेना जो थी वो पांडवों की थी, कौरवों की थी, और पांडवों की जो सेना थी वो थी 7 अक्षौहिणी सेना, और जो एक अक्षौहिणी सेना थी उसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। सोचिए कितने सारे लोग वहाँ पर थे। जो टोटल अगर हम देखें दोनों सेनाओं का को ऐड ऑन करें तो अगर कौरवों की सेना देखें तो उसमें 2.5 लाख रथी योद्धा थे, 2.5 लाख हाथी सवार योद्धा थे, 7.5 लाख घुड़सवार योद्धा थे, 12.5 लाख पैदल योद्धा थे, और सबकी अगर कैलकुलेशन करें तो 40 लाख ये हुए। इसके अलावा कई सारी ऐसी सेनाएं थीं जो जिनकी कोई संख्या हमें ठीक से पता नहीं है, जो कौरव या पांडव के पक्ष में थी। लेकिन अगर लास्ट में देखें तो लास्ट में 1,66,20,000 योद्धा जो थे वो मारे गए थे। तो ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्किल उस वक्त उन मैनेजर्स का रहा होगा जिन्होंने इन लोगों को इतना कन्विंस कर लिया कि ये महाभारत के उस युद्ध में मरने के लिए रेडी थे। उन्होंने मना नहीं किया, अपोज नहीं किया। तो वो मैनेजमेंट स्किल भी तो सोचिए जो बिना एक MIT प्रोग्राम के या बिना MBA किए हुए डेवलप की गई थी, और अगर उस समय वो डेवलप हो सकती थी तो आज उस स्किल से हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हम सिर्फ एक ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है यानी भगवत गीता है इसे ठीक से पढ़ लें। तो अगर शुरू से देखते हैं, देखिए एक इफ़ेक्टिव मैनेजर कौन होता है, अच्छा मैनेजर कौन होता है, वो जो कुछ भी चूज़ करता है, जो कुछ भी चुनता है तो बहुत सोच समझ के, बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक चूज़ करता है, जिसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ करता है, जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को समझ पाता है। अब अगर महाभारत में देखें तो क्वालिटी और क्वांटिटी की जो एक जद्दोजहद थी वो अर्जुन और दुर्योधन के बीच में थी। अर्जुन ने क्वालिटी को चुना यानी भगवान कृष्ण को चुना, और दुर्योधन ने क्वांटिटी को चुना यानी उनकी जो नारायणी सेना थी उसको चुना। तो ये एक इफ़ेक्टिव मैनेजर जो है उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का पार्ट है कि उसे हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए क्वांटिटी की बजाय, क्योंकि क्वालिटी होगी तो आपके जो रिसोर्सेज हैं बेशक कम भी हों तो भी आप उनसे मैनेज कर लोगे। यानी नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं होते, विजडम इम्पॉर्टेंट होता है, और विजडम के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो नंबर अपने आप इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमें लेसन मिलता है भगवत गीता से कि इफ़ेक्टिव मैनेजर होना है तो हमें बहुत वाइजली, बहुत समझदारी से चूज़ करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, बेशक कम हो तो भी, और क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी में क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर वर्सेस विजडम में विजडम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। दूसरी बात जो भगवत गीता एज ए मैनेजमेंट स्किल हमें सिखाती है वो है वर्क कमिटमेंट। वर्क कमिटमेंट का मतलब हुआ कि आजकल जैसे मान लीजिए कोई भी कॉर्पोरेट है, उस कॉर्पोरेट में हम ये देखते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड वो होती है। रिजल्ट ओरिएंटेड होना बुरी बात नहीं कि आप एक टारगेट अपना फिक्स कर लें, लेकिन उन एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स के बारे में सोच के हम अननेसेसरीली बहुत मेंटल एंजाइटी ले लेते हैं, है ना। हमने पहले से ही रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लिए, हमने रेट ऑफ कमीशन पहले से तय कर लिया, तो उससे क्या होता है कि वो जो प्रेशर होता है वो हमारा जो प्रेजेंट है यानी जो हमारी वर्किंग है, ऑपरेशंस हैं, उसको ठीक से करने नहीं देता, क्योंकि एक अननेसेसरीली एक मेंटल एंजाइटी है, एक प्रेशर है। तो इसीलिए राइट एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम में जो हम उसका रिज़ल्ट के बारे में ना सोचें, उस काम को 100% दें। जब काम को 100% देते हैं तो रिज़ल्ट अपने आप अचीव होते हैं, यानी प्ले टू प्ले, डोंट प्ले टू विन। और भगवत गीता यही हमें सिखाती है। जब हम सेकंड चैप्टर का 46 श्लोक देखते हैं कि कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू ते संगस्तु अकर्मणि, के जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें फल की इच्छा किए बिना सिर्फ जो प्रोसेस है उस पर फोकस करना ज़रूरी है। तो जब हम उस पर फोकस करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसा कहा कि वर्किंग फॉर लव इज़ फ्रीडम इन एक्शन। तो जो आपको अगर फ्रीडम चाहिए अपने एक्शंस में, तो प्रेशर के साथ वो फ्रीडम कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उस फ्रीडम के साथ किसी भी काम को करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसका जो रिज़ल्ट होगा, उसका जो रिएक्शन होगा, हमेशा बेस्ट ही होगा। इसलिए
प्ले टू प्ले, डोंट प्ले टू विन, यानी हमेशा ये सोचकर काम करना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं उसमें एन्जॉयमेंट है, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। तो वर्क कमिटमेंट दूसरा एक लेसन हो गया। तीसरा, कभी भी एक अच्छा मैनेजर होता है तो वो पर्सनल गेन्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता जितनी कि एक बिगर पिक्चर को, यानी जो एक बड़ा उसका एक गोल है उसके ऊपर। तो अगर मान लीजिए हम एक कॉर्पोरेट की बात करते हैं, तो जो मैनेजर होगा वो कभी ये नहीं सोचेगा कि इसको करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा या इसको करने से आज हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। वो ये देखेगा कि इस एक्शन से आज के 5 साल बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुँचती है, क्या करती है। तो रादर देन लुकिंग एट अ पर्सनल गेन, वी हैव टू लुक एट अ बिगर पिक्चर। जितना हम आगे का सोचेंगे या बड़ा सोचेंगे, उसमें हमारे पर्सनल गेन्स अपने आप होते जाते हैं। तो एक टीम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका मैनेजर ऐसा हो जो सारी टीम को साथ लेके चले, ना कि किसी एक पर्सनल इंसान को या किसी एक अपने मोटिव्स को लेके चले। तो अर्जुन ने भी यही किया। अर्जुन ने पहले फर्स्ट चैप्टर में अपने पर्सनल गेन्स के बारे में ही सोचा था, या मेरे को पर्सनल लॉस हो जाएगा कि मेरे सारे रिलेटिव्स मर जाएंगे, या जो उन्होंने 1.40 में बोला कि अधर्म अभिभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रिया, तो कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा कि मैं जो स्त्रियां हैं उनको दूषित करने का दोषी हो जाऊंगा, मेरे अपने रिलेटिव्स की डेथ हो जाएगी, या फिर मैं जो पाप का भागी बनूंगा क्योंकि मैं सबको मार के और कैसे भोगूंगा, एन्जॉयमेंट किसके साथ करूंगा। ये अर्जुन के पर्सनल लॉसेस एंड गेन्स थे जो वो कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली भगवान ने पूरी भगवद गीता जब बोली 40 मिनट्स में बोली, और उसके बाद में अर्जुन को ये बताया कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसमें हमारे पर्सनल गेन्स नहीं है, पर्सनल लॉसेस नहीं है, ये एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए हो रहा है, यानी टू एस्टैब्लिश धर्म। उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है कि आपको सारी चीज़ों को वापस इन प्लेस लेके आना है, इसीलिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो उसमें किसी पर्टिकुलर इंसान का पर्सनल गेन या पर्सनल लॉस मैटर नहीं करता, हमें उस बिगर पिक्चर को देखना पड़ेगा। तो ये एक मैनेजमेंट स्किल है जो भगवद गीता सिखाती है। देन वर्क रिजल्ट्स जो हैं उसमें हम ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसका क्रेडिट मुझे जाना चाहिए, है ना। बट भगवद गीता ये बताती है कि यू आर नॉट द डूअर। तो आप जब एज मैनेजर अगर बात करें तो कभी भी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता। जो एक अच्छा मैनेजर होगा वो हमेशा अपनी टीम को क्रेडिट देता है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट देता है, बल्कि और अपने आप को बिल्कुल भी कुछ नहीं मानता। तो वही भगवद गीता में सिखाती है कि आप डूअर नहीं हैं, आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं, एंड यू आर प्लेइंग योर पार्ट एंड एवरीवन एल्स अराउंड इज प्लेइंग देयर पार्ट, दैट्स व्हाई यू आर गेनिंग द रिजल्ट्स ना। तो वो चीज़ हमें भगवद गीता सिखाती है। और इसीलिए भगवद गीता में 9.26 में भगवान कहते हैं यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसके लिए अपनी ईगो को बहुत वो मत करो, बूस्ट मत करो कि मैं ये कर पा रहा हूँ, मुझसे ही हुआ है, मेरी क्वालिफिकेशन थी, मेरी नॉलेज थी, मेरा एक्सपीरियंस था। नहीं, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ समवन एल्स। तो उसके कंट्रोल में रह के आप जब कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और ये एक अच्छे मैनेजर की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि अगर वो ऐसा सोच पाता है। तो मैनेजमेंट स्किल क्या कहती है कि आपको लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, आपको लोगों को लीड करना आना चाहिए, लेकिन वो जो लीड करना आना चाहिए वो पावर सेंटर्ड लीडरशिप नहीं होनी चाहिए, वो पोजीशन सेंटर्ड लीडरशिप नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पीपल सेंटर्ड लीडरशिप, जिसमें कि आप लोगों को प्रमोट करें ना कि खुद को। तो ये हमें सिखाती है। देन एक और मैनेजमेंट स्किल है कि आप जब किसी को लीड कर रहे हैं, आप एक अच्छे लीडर की एक पोजीशन पे हैं, तो उसमें आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत साउंड होनी चाहिए, है ना। आप अपनी पोजीशन की इनसिक्योरिटी को लेके या अपनी एंजाइटीज़ को लेके, अपने डिप्रेशंस को लेकर और काम नहीं कर सकते, ना आप लीड कर सकते हैं, ना आप किसी को समझा सकते हैं। इसीलिए अगर ऐसा आइडेंटिटी क्राइसिस आपके अंदर है तो आप अच्छे लीडर नहीं हैं। आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे, आप लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहे, तो आपको पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और अर्जुन ने ये करके दिखाया। 2nd चैप्टर में अर्जुन ने बोला कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ति मम शाधि माम त्वं प्रपन्नम,
कि मुझे पता नहीं कि मैं मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, मैं एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, इसीलिए हे कृष्ण आप मुझे बताइए कि क्या ठीक है और मुझे क्या करना चाहिए। सिमिलरली एक अच्छे मैनेजर को ये सीखना ज़रूरी है कि वो अपने आप को बिल्कुल बैलेंस्ड रखे और अपनी क्लैरिटी के साथ वो डिसीज़न मेकिंग करे। तो जितनी उसकी क्लैरिटी होगी उतना ज़्यादा वो अच्छी तरह से डिसीज़न मेकिंग कर सकता है, और यही MBA प्रोग्राम्स में सिखाया जाता है। अब आज का जो एक और ड्राइविंग फोर्स है काम करने का, वो है कि आपके बिजनेस में स्पीड होनी चाहिए, आपको टैक्स इवेजन आने चाहिए, आपको अपनी कंपनी के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल होल्डिंग्स का पता होना चाहिए। कई बार तो हम उसके लिए अनहेल्दी प्रैक्टिसेस भी करने लगते हैं, जैसे टैक्स इवेजन एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है लेकिन लोग करते हैं, है ना। और ऐसा एक ये क्वालिटी मानते हैं कि अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप कंपनी का फ़ायदा करवा रहे हो, लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये बहुत बड़े नुकसान की बात है क्योंकि अल्टीमेटली वो जो उसके रिपरकशंस है वो हमारे ऊपर ही आते हैं, है ना। तो ये जो एक पार्ट है मैनिपुलेटिव होना या कुछ ऐसे मीन्स अपनाना, है ना, ये डिप्लोमेटिक होना, ये सारे दुर्योधन सिंड्रोम कहलाते हैं। दुर्योधन सिंड्रोम का मतलब हो गया कि दुर्योधन की जो मेंटालिटी थी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, मैनिपुलेट करके या इस तरह से लोगों को अपने फेवर में करके। तो उस समय एक अच्छे मैनेजर का ये रोल हो जाता है कि एक्सटर्नल एक्विजिशंस इंपॉर्टेंट है या इनर वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और एक्सटर्नल एक्विजिशंस अगर वो चूज़ करता है तो वो दुर्योधन जैसा एक मैनेजर है, लेकिन अगर वो इनर वैल्यूज़ को चूज़ करता है तो वो पांडव या भगवान कृष्ण की तरह एक सुलझा हुआ इंसान है और वो अपनी टीम को कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आने नहीं देगा। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी हम मैनिपुलेशंस करते हैं या जो कुछ भी ऐसा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनैलिटी में धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगता है और हम अपने आप में एक गिल्ट में आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं देनी चाहिए। भगवद गीता हमें यही समझाती है। देन मैनेजमेंट नीड्स प्रीचिंग व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है जो आप किसी दूसरे को बता रहे हो वो आप खुद भी फॉलो करते हो नहीं करते हो, और ख़ुद फॉलो करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं ना वही जो आसपास के हमारे लोग हैं उसे फॉलो करते हैं, एज ए लीडर हमें देखते हैं। इसीलिए अगर हम किसी को से कह रहे हैं कि आप झूठ मत बोलो और हम झूठ बोल रहे हैं तो कभी भी हमारी बात बहुत इफेक्टिव नहीं होगी। और यही भगवद गीता में भी बताया गया है चैप्टर 3 के श्लोक 20 में कि कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनक आदय लोक संग्रहम एवपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। के जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करके ही सिद्धि प्राप्त की है, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो कई बार हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी एज मैनेजर हमें करने पड़ते हैं ताकि आम लोग जो हैं वो हमें अपना रोल मॉडल समझ के और उस बात को करें, उसे फॉलो करें। तो किसी को फॉलो करवाना है तो उसके लिए आपको एक ऐसा विजनरी होना पड़ेगा, आपको ऐसा एक लीडर होना पड़ेगा, लोगों को इस तरह से लीड करना पड़ेगा जिससे कि वो जो कुछ आप उनसे चाहते हैं वो आप उनको करके भी दिखाएं। तभी वो जो ड्रीम्स हैं हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे, यानी हम लोगों से एक अच्छी एफिशिएंट काम करवा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेंथ्स एक लीडर में होनी चाहिए, एक मैनेजर में होनी चाहिए, और वो सारी की सारी स्ट्रेंथ्स हम भगवद गीता से सीखते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पर क्या किया, अर्जुन ने एक टिपिकल ह्यूमन बीइंग का रोल निभाया और जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने अपने वर्ड से, अपने शब्दों से अर्जुन के माइंड को चेंज किया। और ये भी एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो कैसे इतने सारे लोगों को अपनी माइंड से, अपनी स्टेट ऑफ इंटरेस्ट से लोगों को समझा सकता है, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर सकता है, उनको कॉन्फिडेंस दे सकता है और उन्हें एक पर्पस दे सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम भगवद गीता से सीखते हैं जो एज ए मैनेजर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए अगर भगवद गीता पढ़ते हैं तो जो कुछ हम अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में सीखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से भी सीख सकते हैं। और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो भगवद गीता को एज ए बेस मान के अपने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, अपने HR मैनुअल्स में भगवद गीता के बहुत सारे कोट्स लेते हैं, उससे डायरेक्शंस लेते हैं। इसलिए अगर एक अच्छा मैनेजर बनना है तो भगवद गीता से बहुत सारी टिप्स लीजिए जिससे कि आप भी
इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकें, सीख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही इस फैमिली का पार्ट बने रहिएगा। और अगर इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे, या हम उसके लिए कोई लाइव सेशन भी रख सकते हैं। और अगर कोई एक टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम भगवत गीता से रिलेट करें तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि उसके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ बात कर सकें, डिस्कस कर सकें और भगवत गीता से कोई ना कोई सोल्यूशन उस बारे में निकाल सकें। आपने ये सुना, ऑडियो इतनी देर तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।